विश्वास है कि प्रभु राम के मुख से निकले हुए इस सूत्र को आप ग्राह्य करेंगे। मैं अपनी बूढ़ी माताओं को कहूंगा, ये लड़ाकू भी घर में बहू आ गई है तो भी ऐसा सोच लेना कि मेरे कर्म प्रारब्ध में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, तो ऐसा कह करके अपने आप को समझौता कर लेना। बहनों को कहना चाहूंगा कि थोड़ी डोकरी भी लड़ाकू, देखो ये डोकरियां लड़ाकू होती नहीं, उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा होता है और आप समझ नहीं पाते हैं। अब ये 10-5 साल के तो मेहमान है, आखिर में राज्य तो तुम्हारा ही है फिर। हाँ, तो 5 साल तो हमारी सीता माई ने तो 14 साल निकाल लिए, आपको 5 साल नहीं निकलती है? इतनी शिकायत करेंगी मम्मी से पापा से, इतनी जाकर के शिकायत करेंगी। नहीं, ये छोड़ दीजिए। आज 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है और बड़े दिन में अपने हृदयों को बड़ा बनाइए, छोटा नहीं, बड़ा उदार बनिए, विशाल बनाइए। आज मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा जो आज मैं सुबह जो सोच रहा था, जब मैं यज्ञ कर रहा था, तब मैंने ये विचार किया कि आज मैं अपने भक्तों को जाकर के बोलूंगा कि कुछ समय के लिए आप अपने घर में यज्ञ आरंभ कर दें, तुलसी परिक्रमा शुरू कर दें। आप करके तो देखिए, भोर में थोड़ा जल्दी जग करके ये कुछ आप करें। यज्ञ की बड़ी महिमा है। मैंने बहुत बारीकी से यज्ञ की महिमा को देखा है। मुझे एक बार बद्रीनाथ में 186 वर्ष के महात्मा मिले, 186 ओल्ड, 186। उन्होंने मुझे 2 बातें कही, ऐसा लगता है कल की बात है। ये चर्चा मैं 1996 की कर रहा हूं। उस समय वो 186 साल के थे। वो जिस पहाड़ी पर जाते थे, वहां जाने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत, जहां वो रहते थे। बहुत तपस्वी महात्मा, पूरे शरीर के ऊपर बर्फ लगी हुई थी, आंखें निकली हैं उनकी। और मैं भाग्यशाली हूं, मैंने ऐसे साधुओं का उत्तराखंड में दर्शन किया है। मैंने उन्हें वंदन किया, प्रणाम किया, और वहां कोई पहुंच भी नहीं सकता। पता नहीं क्या भगवान बद्रीश की कृपा से। और हम बसोधारा देखने के लिए जा रहे थे। लोग कहते हैं कि वहां सिर के ऊपर अमृत गिरता है, तो कोई बता रहे थे वहां मंदिर पर अमृत गिरता है। हमने कहा तो देखें तो सही कि अमृत कहां बरस रहा है। अमृत बमृत तो मिला नहीं, लेकिन एक साधु जरूर मिल गए। मुझे लगता है कि शायद यही अमृत ही रहा होगा। 186 वर्ष के वो महात्मा। उन्होंने कहा, बेटा जीवन में 2 काम मत भूलना, एक गंगा का आचमन, ओए इधर आ जा, एक गंगा का आचमन और एक नित्य का यज्ञ। कितनी साल हो गई तब से लेकर के आज तक मेरा रोज का यज्ञ चल रहा है। यज्ञ साक्षात प्रभु का रूप है और कितनी शांति मिलती है इससे, कितना संतोष मिलता है। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां पूरी समष्टि का कल्याण होता है। घर में ये यज्ञ का वातावरण बनाइए। प्राचीन काल में ऋषिकाएं, महात्माओं की जो पत्नियां थी, वो यज्ञ करती थी। वो काल एक ऐसा अद्भुत था, आप चाहेंगे तो ये बिल्कुल संभव है। कल हम गाड़ी में श्री राम मोहन शास्त्री जी आचार्य जी मुझे बोलते हैं, महाराज जी 20 महीने की कथा ने इतना बदलाव किया, इतना परिवर्तन किया है। आश्रम के बच्चे जब आपके घरों में वो पैसा लेने को जाते हैं, जब आपके फोन आते हैं, तो उन घरों में टीवी चल रही होती है। मंदिरों का नजारा ही कुछ बदल गया है। हमने पहले भी मंदिर उन घरों के देखे, अब भी देखे। वहां का बिल्कुल पूरा का पूरा कल्चर ही एकदम बिल्कुल परिवर्तन स्वरूप हुआ है। मैंने कहा और क्या विशेषता देखी है? बोले एक और हमने विशेषता देखी है, 20 महीने के इस कार्यक्रम में लोगों ने ब्राह्मणों का सम्मान करना बहुत बढ़ा दिया है। मंदिर के पुजारी की वैल्यू बढ़ गई है। नहीं तो मुंह ऊंट की तरह उठा के चलते थे, बस भगवान को ही देखे। मैं आज भी कह रहा हूं, मंदिर में दर्शन करते हो, पुजारी से क्षणोदक लीजिए, उस दर्शन का तब महत्व ज्यादा है। पुजारी जी को प्रणाम कीजिए, उन्हें राम राम कीजिएगा। 20 महीने में इन सब चीजों के ऊपर देखिए, ये ब्राह्मण पुजारी नहीं होंगे तो मंदिरों में ताला नहीं डल जाएगा।